कि राइट टू लाइफ 21 आर्टिकल में, और राइट टू फूड भी उसी में है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी निजता का सब्जेक्ट है। और उसके साथ ही वो अगर वो मांसाहारी है या शाकाहारी है, मांसाहारी है तो फट से देखते हैं कि कमेंट्स आने लगता है कि राक्षस है। अरे भाई, किसी को राक्षस क्यों कहा? बगैर समझे मुझे कोई भी कमेंट पास कर दिया जाता है, जबकि उसका रिजल्ट क्या आएगा कुछ समझ में नहीं आता है। शाकाहारी, मांसाहारी प्रकृति ने बनाया है, तुम कौन होते हो इसको बोलने वाले? आप क्यों होते हैं इस पर कमेंट्स करने वाले? भले ही कानून हमारे देश का संविधान बना है, 48 के तहत कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है, जो है प्रतिबंध लगा है, वो राज्य को अधिकार मिला हुआ है। जैसे गाय को और दुधारू पशु को, उस पर गाय प्रतिबंध, राज्य सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, और लगे भी है। कहीं यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन आ जाइए गोवा में है, असम में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये राज्य कानून बनाएगा तब प्रतिबंध लगता है, और कोई खाता है क्या पीता है ऐसा कुछ नहीं, जब हमारे संविधान में इजाज़त है। उसके बाद आइए देखते हैं कि फूड चेन क्या है। फूड सर्किल, फूड चेन का नाम आपने सुना होगा कि फूड चेन प्रकृति ने ऐसा बनाया है, जैसे पेड़ पौधे जो उगते हैं वो कहीं से सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसके बाद वो ग्रो होते हैं। उस ग्रो हुए जो पौधे होते हैं, घास है, ये जो भी चीज़ें हैं, इसको क्या शाकाहारी पशु खाते हैं, और उस शाकाहारी पशु को मांसाहारी पशु खा जाता है। फिर मांसाहारी पशु जो है को कोई और खा जाता है। ये फूड सर्किल है। कुछ ओमनीवोरस होते हैं जो सर्वहारी होते हैं, उसमें जीव में भी है, मनुष्य में भी है। मनुष्य का तो हर हालत में है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही बना है कि वो घास फूस भी खा सकता है, और वो नॉन वेज भी खा सकता है। तो मांसाहारी मटन मछली भी खा सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम कुदरत ने बनाया है ऐसा, तो आप कमेंट्स करने वाले कौन होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ये फूड सर्किल जो है चलता है, चैन है, फूड चैन। तो आपको जो है इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक मनुष्य जो है पूरी उम्र शाकाहारी रह सकता है, पूरा उम्र जो है मांसाहारी रह सकता है, ये उसके नेचर में है, वो रहना चाहे तो रह सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, अगर कोई आदमी पूरी तरह से शाकाहारी, पूरा जीव जो है शाकाहारी हो जाए, खाली फूल पौधे पे खाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, किसी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, हो सकता है। तो दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, दोनों को मांसाहारी होना के शाकाहारी कि ये प्रकृति ने ऐसा नेचर ने बनाया है, जिन नेचर में डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ऑब्जेक्शन नेचर पर डिस्टर्ब, जबकि जंगल काट दिए गए सरकार के द्वारा, तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जबकि पेड़ पौधों, फूल पत्ती में भी जीव होते हैं। अब उसमें कितने सेंस होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जीव सब में होते हैं, और सब एक दूसरे को खाते हैं। ये कोई है। अच्छा, इंसान क्यों, मनुष्य जो है एक सोशल एनिमल कहा गया है, लेकिन उसको किताबों में आ जाइए, धार्मिक पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। इसलिए माना गया है कि ये जो है खुद जो है उसका सुरक्षा भी कर सकते हैं, उसको प्लान भी कर सकते हैं, और उसको पैदा भी, उसका पालन खुद पशुओं का पालन कौन करता है? मनुष्य करते हैं। तो ये घटा बढ़ा सकते हैं, इनके पावर में है। ये एक तरह से कभी कभी इनको जो है टॉप पे रखा जाता है उठ के, लेकिन इकोसिस्टम जो है वो, उसमें भी मनुष्य भी एक इकोसिस्टम में आता है। ऐसे विज्ञान मानता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और धार्मिक पुस्तकों में आप देख लीजिए, पूरे दुनिया के धर्मों में, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो और पारसी हो, और बहुत से धर्म हैं जिसमें मांस खाने के लिए वर्जित नहीं बल्कि आज्ञा है पूरी तरह से। और हमारे देश में भी, हाँ, बाद में चल करके जैन धर्म का जो प्रभाव पड़ा उसमें है। सिर्फ एक दो धर्म में ऐसा मिलता है कि मांसाहारी ठीक नहीं है, वेजिटेरियन शाकाहारी होना चाहिए। बाकी सारे धर्मों में भी ऐसा है। तो धर्म भी इजाज़त दे रहा है, संविधान भी इजाज़त दे रहा है, विज्ञान भी कहता है। तो इस पर ऑब्जेक्शन है। हाँ, ये कोई खाता है तो उसका सब्जेक्ट है, उस पर कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? ये आज़ादी है, और किसी को बगैर कहे सुने जाने समझे अगर आप कुछ कमेंट्स करते हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान से नफ़रत करना ये बुरी चीज़ है। मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए। शुक्रिया।